एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 30 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम की यात्रा। व्यवस्थाओं की शासन स्तर पर की जा रही है मॉनिटरिंग। अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया है। अलग अलग स्तर पर की जा रही है मॉनिटरिंग। तो चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। अब कुछ ही दिन शेष बचे और ऐसे में कोई चूक न रह जाए, इसको लेकर बार बार मॉनिटरिंग की जा रही है, तैयारियां की जा रही है, यहां तक कि मॉक ड्रिल भी की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए 30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आखिर क्या कुछ जानकारी है चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई? देखिए, अलग अलग स्तर पर चार धाम यात्रा से संबंधित जो तैयारी की जा रही है, इनकी रफ्तार बढ़ा दी गई है और अंतिम रूप यात्रा से संबंधित तैयारी को दिया जा रहा है। क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचने वाले हैं। लाखों लाख श्रद्धालु जो हैं वो ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं और सरकार ये सुनिश्चित भी कर रही है, कपिल, कि जो श्रद्धालु देवभूमि में पहुंचेंगे उनको ऑफलाइन की रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ साथ जिस तरह से सरकार ने, शासन ने और खास तौर से पुलिस विभाग ने वरिष्ठ 4 आईएएस और 4 आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। और आईपीएस की अगर आप बात करें तो इस वक्त सभी चारों धामों के जिन जिन अधिकारियों को पुलिस विभाग ने जिम्मेदारी सौंपी है, पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के, इन ये सभी स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग, पर्यटन विभाग, धर्मस्व विभाग और अन्य जो संबंधित विभाग हैं, सभी एक दूसरे से बेहतर समन्वय स्थापित कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई कमी ना रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरिंग की जा रही है। एक रोज पहले की अगर आप बात करेंगे तो मॉक ड्रिल की गई और मॉक ड्रिल के दौरान जो है वो क्या तैयारियां हैं उनको परखा गया और ये भी देखा गया कि कहाँ पर कमियां हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इस बात के दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को और शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों को पहले ही दे चुके हैं कि समय से तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। ऐसे में खान पान से संबंधित, आवाजाही से संबंधित, मंदिर परिसर में दर्शन और पूजा पाठ से संबंधित, और इसके अलावा यात्रियों के ठहरने से संबंधित, और जब मौसम का मिजाज पर्वतीय क्षेत्रों में बदले उस दौरान जो चुनौतियां सामने आती है, जैसे भूस्खलन है या इसके अलावा कहीं कोई सड़क दुर्घटना होती है अगर ऐसे में, तो यात्रियों को जो मोटर मार्ग हैं उन पे ट्रैफिक की स्थिति डिजिटल माध्यम से अपडेट करना और इसके साथ साथ अलग अलग स्तर पर अपील करना श्रद्धालुओं से। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो यात्रा शुरू होने जा रही है, बड़ी संख्या में जो इसमें श्रद्धालु यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर के सभी तैयारियों को तय समय में पूरा कर लिया जाए। समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में अब युद्ध स्तर पर हम कह सकते हैं कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन सोनू, बड़ा सवाल ये है कि बार बार मॉक ड्रिल भी की जा रही है, क्विक रिस्पांस की बात भी कही जा रही है। इसको लेकर क्या कोई चूक नजर आई है मॉक ड्रिल में, जिसको और मजबूत किया जाए? देखिए, जिस दौरान मॉक ड्रिल हुई उस वक्त कई खामियां सामने आई और ये सुनिश्चित किया गया कि जहां जहां पर जो भी कमियां हैं उन स्थानों पर उन कमियों को दूर कर लिया जाए, चाहे वो मैन पावर से संबंधित हो या फिर इसके अलावा पिछली बार जब यात्रा संचालित हुई उस वक्त सामने आई चुनौतियां हों, या इसके अलावा फिर मशीनों को उस स्थान पर लेके जाना हो। और मॉनिटरिंग के साथ साथ जो अधिकारी और कर्मचारी और खास तौर से स्वास्थ्य से संबंधित, आप कपिल इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चमोली ही जनपद में हेमकुंड साहिब है, वहां पर इस वक्त भी बर्फ के नजारे हैं और ऐसे में जो बर्फ है उस बर्फ को हटा करके रास्ता बनाया जा रहा है। जो घांगरिया है वहां से लेके अटला कोटी तक इस रास्ते को बनाया जा रहा है। तो ऐसे में, और चमोली ही जनपद में बद्रीनाथ धाम भी है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। और केदारनाथ धाम की अगर आप बात करें तो केदारनाथ धाम में भी पल पल मौसम का मिजाज बदलता रहता है। तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम की हैं और उनको कैसे सरकारी तंत्र जो पार पाएगा और कैसे स्वस्थ रूप से लोग यात्रा कर सकें, कैसे सुरक्षित यात्रा कर सकें, इस पर फोकस होगा। जो कमियां हैं उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के तहत कार्य हो रहे हैं, वहां पर एक क्रेन की भी आवश्यकता महसूस की गई है
और खास तौर पर जो प्लान बनाया गया है वो देहरादून से लेकर, चूंकि ऋषिकेश देहरादून का एक क्षेत्र है, देहरादून ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ धाम तक, केदारनाथ धाम तक, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम तक और हेमकुंड साहिब तक, ये तमाम जो धार्मिक स्थल है यहाँ तक की व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। आईपीएस अधिकारी जो है वो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, आईएएस अधिकारी जो है वो पहले निरीक्षण कर चुके हैं, मुख्यमंत्री अधिकारियों से जो है वो फीडबैक ले रहे हैं और अधिकारी लगातार जो है शासन स्तर के वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर तैयारी की जा रही है और जो भी कमियां जहां पर भी मॉक ड्रिल के दौरान सामने आई हैं उनको कैसे और कमियों को दूर किया जा सकता है, ये भी प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो एक खबर जो है देहरादून से है, जहां पर 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है।